अस्सलाम वालेकुम जी। बहरिया टाउन पेशावर लॉन्च हुआ। बहरिया टाउन हमेशा से खबरों में रहा है। प्रॉपर्टी की बात हो, रियल एस्टेट में जब भी कुछ हो रहा होता है पाकिस्तान के अंदर, तो बहरिया का जिक्र कहीं ना कहीं आ रहा होता है, किसी न किसी हवाले से, अच्छा हो या बुरा हो वो बात की बात है, बट बहरिया खबरों का हिस्सा हमेशा रहता है। उसके बगैर रियल एस्टेट की दुनिया की न्यूज़ पूरी नहीं होती। हम देखते हैं कि अब रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ गई हैं गुज़िश्ता 3-4 सालों के अंदर। क्लाइंट बहुत अवेयर हो गए हैं। वो जो फेक मॉडल चलते थे या लोग बबल क्रिएट कर देते थे, वो चीज़ें काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई, जो बहुत अच्छी बात है। लोगों को एनओसीज़ का पता चल गया है। हर बंदा जितनी भी, हमारा भी छोटा सा उसमें एक हिस्सा है कि हम कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को अवेयरनेस दें, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और भी हमारे अलावा बहुत लोग ये काम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट जो बेसिक रियल एस्टेट के मॉडल्स दुनिया में इस्टेब्लिश चल रहे हैं वो पाकिस्तान में भी चलें और लोगों की हार्ड एंड मनी भी भी बचनी चाहिए, और ये जो इंडस्ट्री है इसको, उसके लिए भी फ़ायदा हो, उसके लिए भी बेहतरी आए। अभी हमने देखा कि सिटी हाउसिंग वहाँ पे पेशावर की बहुत बड़ी कैंपेन चली। बहरिया से थोड़ा सा अरसा पहले लॉन्चेस हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद जो वहाँ पे मार धाड़ मची और कुछ उसके बारे में मसाइल हुए, वो भी आप लोग उससे वाकिफ़ होंगे। कई वीडियोस मार्केट में आई। ये ज़रा कुछ एक मनाज़र देखिएगा। बाबा जी आपके फॉर्म आ गए, ताज़ा फॉर्म है, गर्म फॉर्म है, बैरिया वाले फॉर्म है, असली फॉर्म है, गारंटी वाले। तो खैर जी, ये तो था सिटी हाउसिंग पेशावर। ये भी ऑब्वियसली कि इनके रिलेटिव हैं, एक साथ ही काम कर रहे होते हैं मलिक साहब के। तो बहरिया फॉर्म ने इस दफ़ा वहाँ पे जब लॉन्च किया पेशावर में, तो लास्ट टाइम हमें याद होगा काफ़ी अर्से से ये प्लानिंग कर रहे थे। गुज़िश्ता 3-4 साल से बहरिया का ऑफिस वहाँ मौजूद है। लैंड परचेजिंग भी, एक्वायरिंग, वहाँ पे जो प्रोसेस होता है बहरिया का लैंड एक्वायर करने का, वो भी चल रहा था, लेकिन वहाँ पे लॉन्च नहीं हो पा रही थी। एक दफ़ा तो बहुत प्लान था आज से 2-2.5 साल पहले, लेकिन जो बहरिया के ब्रोकर्स थे, पेशावर के जो ब्रोकर्स थे, लोकल कम्युनिटी थी रियल एस्टेट की, उन्होंने कहा कि नहीं जी, पहले आप लैंड क्लियर करेंगे, तमाम एनओसीज़ लेंगे, उसके बाद आप इसको लॉन्च करें। और बहरिया ने खुद भी इंतज़ार किया और वहाँ पर आए करने के लिए। लेकिन इस दफ़ा वहाँ पर यह फॉर्म ले आए। अब बहरिया के फॉर्म में होता क्या है, बहरिया टाउन जब फॉर्म लेके आता है तो उस पर ट्रेड शुरू होता है, उस पर एक अलग से स्टॉक मार्केट खुल जाती है, बोलियां लगनी शुरू हो जाती हैं, और एक अजीब सी मंडी लग जाती है, जिसको, और वाक़तन ये इसको बहरिया की मंडी कहा जाता है। ये कराची में लगती है, लाहौर में लगती है, इस्लामाबाद में लगती है, जिसके अंदर आवाज़ें लग रही होती हैं, और उसी अंदाज से 10,000, 5,000, 2,000 रुपये के डिफरेंस के साथ फॉर्म्स के ट्रेड हो रहे होते हैं, उस पर काम शुरू हो रहा होता है। अब लेकिन एक चीज़ ये है कि बहरिया टाउन ने अपने, वैसे तो खैर इस इंडस्ट्री में ओवरऑल कोई बैरियर है ही नहीं। जिसका दिल चाहता है वो बाइक निकालता है या इवन पैदल आता है, आके वो रियल एस्टेट की फील्ड में दाखिल हो जाता है, जो कि इतनी सीरियस फील्ड है। वहाँ पे हर आदमी जो है वो बहुत इजीली, बगैर किसी लर्निंग के, सिर्फ उसको बोलना आता हो, 4-5 कॉन्टैक्ट्स उसके पास हों, और वो आज है और आके ब्रोकर बन जाए। तो इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड जो हम देखते हैं इस वक्त बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, जो मुझे ज़ाती तौर पे काफ़ी तकलीफ़ मिलती है कि क्या इस अंदाज से रियल एस्टेट होनी चाहिए। आप ज़रा ये मैसेज सुनिएगा। 50 फॉर्म रिक्वायर्ड है भाई, हाजिर पेमेंट, हाजिर डिलीवरी। किसी भाई के पास हो तो रब्ता करें मुनासिब रेट पे। अब ये सुनिए ये दूसरे भाई साहब क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास कराची के मेंबरशिप फॉर्म अवेलेबल हैं। किसी को चाहिए हो 2, 4, 5, 10, 20, 30, 40 या 50, तो अच्छा रेट बढ़े और ले लें। ये मैं समझता हूँ कि कोई भी डेवलपर जो है, जो बहरिया टाउन लेवल का और डीएचए, इस तरह के जो बड़े डेवलपर्स हैं, इनको चाहिए कि अपने जो इनके स्टेक होल्डर्स होते हैं, इनके साथ जो ब्रोकर्स हैं, जो इनके डीलर्स हैं, एटलीस्ट उनकी तरबियत करवाई जाए, उन्हें कोई कोर्सेज करवाए जाए, उनको कोई बात करने का, कोई प्रेजेंट करने। ये लोग आपके एम्बेसडर्स हैं, आपको प्रेजेंट कर रहे हैं ये लोग मार्केट के अंदर। और अगर यहाँ पे इस किस्म की गुफ्तगू होती है तो वो मैसेज ऑब्वियसली सब तक पहुँचते हैं, तो लोगों पे क्या इंप्रेशन जाता है पूरी इंडस्ट्री को लेके। बाकी जो दावे होते हैं कि जी हम फॉर्म देंगे, एक एनआईसी पे एक फॉर्म मिलेगा, और ये सब चीज़ें हम हमेशा सुनते हैं। उसके बाद एक मैसेज आते हैं कि यार अगर किसी ने ये कर दिया तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सी वीडियोस भी इस दौरान भी हमने देखी कि जहाँ पूरी बुक्स जो हैं वो लोगों ने निकाली बाहर, और उस पर काम शुरू हो गया। वो ऑब्वियसली कौन होता है, ज़ाहिरी बात है कि अंदर से चीज़ बाहर निकलती है, और वो पूरी जो फॉर्म्स की बुक्स होती हैं वो मार्केट में आ जाती हैं, उस पर काम चल रहा होता है। बहरहाल ये सब कुछ तो चलता रहेगा, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये बहरिया टाउन जब से है तब से हम ये चीज़ें देखते आ रहे हैं, मसले मसाइल और इस किस्म की चीज़ें। मैं ये चाह रहा था कि आपको जो इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 70,000 रुपीज़ का, इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी पैकेजेस बना दिए। सही मानों में वो जो पंजाबी में कहते हैं ना कि ब्रोकरों को उन्होंने पढ़ने डाल दिया, पढ़ने पाता है उन्होंने, वो पढ़ने उन्होंने उनको इस तरह डाला है कि जो इतने पैकेजेस बना दिए हैं और इतनी साइंस लेके आ रहे हैं उसके अंदर,
कि वो एक आम जो काम करने वाला आदमी है, जो सीधी सीधी चीज़ है कि भाई मुझे ये प्लॉट चाहिए, उसके लिए मैं ये एक फॉर्म लूँगा, वो फॉर्म कहीं बिल्डिंग में आएगा, जैसे DHA में ये हर जगह होता है, बट उसके इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उसमें आती चली जा रही हैं कि लोग कंफ्यूज ही रहते हैं। उनको जब तक समझ आती है 3 दिन तक, उस वक्त तक बहुत कुछ हो चुका होता है। बिपिन भाई, बाजार चालू है। 70,000 रुपीज़ का ये एक मेंबरशिप और रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाला बहरिया टाउन ने। इसमें इसकी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसकी जो मैं आपको टर्म एंड कंडीशन पढ़ के सुना रहा हूँ, ये अभी तक नहीं आई थी सामने। लोग मतलब आई फॉर्म तो बिक रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट हम लोग जो एक्चुअल चीज़ होती है उसको नहीं पढ़ते, क्योंकि आपने जब भी कोई चीज़ क्लेम करनी है, कल को कोई इशू बनेगा या आप जाएंगे बात करने के लिए, तो ये टर्म एंड कंडीशन होगी जिस पे आपसे बात की जाएगी। पहली चीज़ है जी कि सर्वे रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप फॉर्म की फ़ीस क्या जाएगी, कैश या बैंक ड्राफ्ट की शक्ल में। तो कैश भी जा सकता है और बैंक ड्राफ्ट भी जा सकता है। कैश, अब आई डोंट नो FBR इसको कैसे देखता है, क्योंकि 25,000 से ऊपर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ पे तो वो होती है कि वो कैश ले दे नहीं सकते एक दूसरे के साथ। तो खैर ये कैश भी ले रहे हैं और पे ऑर्डर्स भी ले रहे हैं, जो कि बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड पेशावर के नाम पे ये आप जमा करवा दीजिए उनके ऑफिस में, बैंक्स में जाके। सेकंड टर्म है जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि 70,000 रुपीज़ की रकम प्रोजेक्ट की बाकायदा लॉन्च पर प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट प्लान जो कि बुकिंग फॉर्म पर दिया जाएगा में क्रेडिट कर दी जाएगी। इट मीन्स कि आपको रिफंड नहीं मिलेगी, जो आपको बुकिंग होगी बाद में आपकी जब ये इसको लॉन्च करेंगे, कब लॉन्च करेंगे उसका भी जिक्र नहीं है, जब बाकायदा लॉन्च करेंगे तो ये उसमें क्रेडिट कर दी जाएगी ये अमाउंट आपकी। ये फॉर्म मार्केट सर्वे / मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए है। प्रॉपर्टी के अलॉटमेंट PDA की NOC की बात होगी। PDA स्टैंड फॉर पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इट मीन्स कि PDA की NOC अभी नहीं है, सो पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की NOC के बाद ही इसको उस पर किया जाएगा। नंबर 4, लॉन्च के वक्त बुकिंग फॉर्म्स के ज़रिए सिर्फ सर्वे / रजिस्टर्ड कस्टमर्स की ही मुकर्रर तारीख तक तरजीही बुकिंग होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो रजिस्टर्ड था या मेंबर का वर्ड होना चाहिए था, बट यहाँ पे एक सर्वे का नया वर्ड इसमें 4th क्लॉज में आके बीच में आ गया, जो अच्छा फर्स्ट में भी लिखा हुआ है, तो वापस इसको रिपीट कर दिया है कि सर्वे हो या रजिस्टर्ड कस्टमर्स की ही मुकर्रर तारीख तक तरजीही बुकिंग होगी, प्रेफरेंस उनको दी जाएगी, बट दूसरे भी आ सकते हैं, प्रेफरेंस का वर्ड यूज़ है। 5th में बुकिंग फॉर्म्स जमा करवाने वाले मेम्बरान की बजरिया कंप्यूटराइज बैलेटिंग बुकिंग कंफर्म की जाएगी और बैलेटिंग में कामयाब ना होने वाले मेम्बरान को अदाशुदा रकम रिफ़ंड कर दी जाएगी, जबकि बुकिंग के बाद कोई अदायगी रिफंडेबल नहीं होगी। नंबर 6, मुकर्रर तारीख तक बुकिंग ना करवाने की सूरत में तमाम अदाशुदा रकम काबिल वापसी होगी, जिसके लिए 6 माह के अंदर रिफ़ंड फॉर्म जमा करवाना होगा। नंबर 7, इसमें डिडक्शन का कोई जिक्र नहीं है कि वो तमाम अदाशुदा जो भी रकम आपने पे की होगी 100% आपको रिफंड हो जाएगी, क्लियर है ये बात। नंबर 7, प्रोजेक्ट की बुकिंग लॉन्च से पहले किसी सूरत नहीं की जाएगी, बट लॉन्च डेट क्या है वो इसमें नहीं मेंशन, ये बता दिया है कि उसकी जो बुकिंग है हम तब तक ओपन नहीं करेंगे जब तक हम इसकी प्रॉपर लॉन्च नहीं देंगे। नंबर 8, रेजिडेंशियल प्लॉट्स / कमर्शियल प्लॉट्स, घर का साइज़, कीमत और बकिया तफसीलात बुकिंग के वक्त फ़ाइनल होंगी। अब वो क्या होंगी वो आपको हमें नहीं मालूम। ये एक रियल एस्टेट का हमारा एक बिल्कुल ग्रे एरिया है जो पाकिस्तान के अंदर होता है कि आप प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं। इवन DHA के भी मैंने देखा है कि बहुत सी चीज़ जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो एक्चुअल प्लॉट्स के क्या साइज़ आ रहे हैं, क्या वो अफोर्डेबिलिटी में एक बंदे की है भी या नहीं है, तो वो सब चीज़ें आपको तब बताई जाएंगी बाद में जब आप अपनी एक इनिशियल रकम वहाँ पे लगा चुके होंगे। नंबर 9, प्रोजेक्ट प्लान्स और दूसरी तफसीलात टेक्निकल, लीगल या किसी और बुनियाद पर तब्दील की जा सकती हैं। ठीक है जी। नंबर 10, एक फॉर्म सिर्फ एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक से ज़ायद प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए अलग फॉर्म इस्तेमाल करें, यानी 70,000 का नया आप फॉर्म लें। किसी भी दरख्वास्त गुजार को अदाशुदा रकम के एवज़ कोई मार्कअप वगैरह नहीं दिया जाएगा। ये आपकी 11 क्लॉसेस आपने पढ़ ली। डिक्लेरेशन में नीचे जहाँ पे वो आप साइन कर रहे हैं वहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि मैंने आपसे कहलवाया जा रहा है, आप उसको एग्री कर रहे हैं, मैंने इस फॉर्म पे दर्ज झैल तमाम शराइत और ज़वाबित पढ़ लिए हैं और मैं बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के मौजूदा और मुस्तकबिल में ज़हूर में आने वाले रूल्स और बायलॉज की पाबंदी करूँगा या करने का पाबंद होगा। दरख्वास्त गुजार के साइन होंगे तो आज के भी बायलॉज जो होंगे और जो फ्यूचर में भी जो भी बायलॉज बहरिया इंप्लीमेंट करेगा, वो बनाएगा, वो सब चीज़ें भी इंप्लीमेंट होंगी। जो भी चेंजेस होंगी आपको मानना पड़ेगा उसके ऊपर। तो खैर ये तो चलें, देखें अब बात यह है कि बिज़नेस ही ऐसे चल रहा है, भले बहरिया हो या DHA हो या कोई भी सोसाइटी प्राइवेट बिल्डर भी हो, वो इसी अंदाज से काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मैं हमेशा कहता हूँ जब तक एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनती, इसको कोई रेगुलेशन कर ही नहीं रहा उस बेचारे की उस इंडस्ट्री के साथ, तो फिर ऐसे ही होगा जिसका जो दिल चाह रहा है वो उस पर काम कर रहा है। खैर, बहरिया टाउन कि इस प्रोजेक्ट को लेके 2 मेजर इश्यूज़ जो मैं बहरिया फील कर रहा हूँ, बहुत ऑनेस्टली मैं उसको शेयर कर रहा हूँ।
और गुड फेथ में कर रहा हूँ बिल्कुल। कोई इसमें कोई वो नहीं है चीज़। पहली चीज़ तो ये जी कि 2 मेजर चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो ये कि मैंने जो चीज़ महसूस कर रहा हूँ वो ये कि टाइमिंग बहुत गलत है। बहरिया टाउन BTK 2 जब यहाँ पे लॉन्च हुआ था तब भी मैंने उसमें ये बात बोली थी कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इस टाइम पे जबकि ये सूरत चल रही थी पूरे पाकिस्तान में, इस वक्त क्या ज़रूरत है आपको एक इतने बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की। सेम अभी भी वही सिचुएशन है कि जब हमें पता है कि इकनॉमिक सिचुएशन बहुत अनसर्टेनिटी का आलम है, सियासत में क्या होने वाला है हमें नहीं मालूम। इस टाइम पे एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है बहरिया टाउन पेशावर। काफ़ी अर्से से इंतज़ार था, नो डाउट, वहाँ पे नीड भी है लोगों को, ये सब कुछ है। बट देखें होता ये है कि ये जो बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट जब लॉन्च होते हैं तो इसमें एंड यूज़र शुरू में नहीं आता। ये सारा काम इन्वेस्टर्स पे हो रहा होता है। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो तो अपनी इन्वेस्टमेंट की सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट की श्योरिटी चाहेगा, उसको वाइब्स आनी चाहिए पॉजिटिव। तो अगर आपकी पूरी इंडस्ट्री ही इस वक्त रुकी हुई है और उसका पैसा ही इन्हीं प्रोजेक्ट्स में पड़ा हुआ है, बहुत से इन्वेस्टर्स का पैसा बहरिया टाउन फेज़ 2 में पड़ा हुआ है, कराची के अंदर BTK 1 में पड़ा हुआ है, बहुत से प्रोजेक्ट्स में पड़ा हुआ है, DHA के अंदर प्रॉपर्टी डाउन हुई हुई है। तो इन्वेस्टर्स के पैसे तो ऑलरेडी इसी प्रॉपर्टी के अंदर ही डंप हुए हैं। तो इतनी इस टाइम पर क्यों इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि होता वही है कि एंड यूज़र तो बाद में आएगा। तो और वो तब आएगा जब चीज़ें प्रॉपर ज़मीन पे आ जाएंगी और काम शुरू हो जाएगा और वो उसको पता होगा कि मैं 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में यहाँ पोजीशन ले सकता हूँ। उससे पहले तो इन्वेस्टर आएगा, वो उस पर पैसे को रोटेट करेगा उसके ऊपर। अच्छा, दूसरा इशू और सबसे मेन इशू बहरिया के साथ, और ये इशू लगातार बढ़ता जा रहा है, ये पायलअप होता जा रहा है इशू, और बहरिया टाउन वाले इसको कतई नहीं देख रहे। मुझे वो याद है कि वो एक तस्वीर आती थी, नोकिया के जो CEO थे, वो एक ज़माने में जब मैं एजेंसी साइड पे था तो हम नोकिया के साथ काम किया करते थे, और नोकिया वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट प्लेयर था जी पूरी दुनिया का। आई थिंक मोर देन को 40-50% शेयर नोकिया ओन करता था उस वक्त। और एंड वन फाइन मॉर्निंग हमें पता चला कि जी नोकिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते बिल्कुल ही बेचारा मार्केट से आउट हो गया। रीज़न क्या बनी थी कि वो अपनी ही मस्ती में इतने बड़े थे कि उनको ये महसूस नहीं हो रहा था कि यार मार्केट जो है वो किस तरफ जा रही है और हमें क्या करना चाहिए। वो जो होता है नोश्ता दीवार पढ़ना, कि आपको दीवार पे लिखे हुए अल्फाज और अपनी जो मुस्तकबिल है वो नज़र आना चाहिए, वो आप उसको नहीं देख रहे होते। आप इतना अपनी अरूज के अंदर खोए हुए होते हैं। सो वही सारी सूरत हाल हमें यहाँ पे महसूस हो रही है कि बहरिया टाउन ने एक इशू बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, DHA वैली का इशू आया इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के किसी प्रोजेक्ट में कोई इशू आ गया, बहरिया ने उन लोगों को उठाया और यहाँ पे मर्ज कर दिया। बहरिया टाउन कराची में सब ने वेलकम किया बहरिया टाउन को, और नो डाउट मैं दिल से कहता हूँ मलक रियाज से अच्छी डेवलपमेंट कोई बंदा नहीं कर पा रहा। अनमैचेबल काम वो बंदा करता है, मलक रियाज पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। आई थिंक एशिया में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट किसी बंदे नहीं, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। बिल्कुल मसला सिर्फ एक आ रहा है कि वो जो लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया बहरिया की कि ये लैंड जो है ये बाउंड्री से बाहर चली गई है। अब उसमें जो लोगों ने सफ़र किया वो जो वहाँ से चलते आ रहे थे यहाँ पे आ गए, जो यहाँ वाले लोग थे, अब वो भले 1000 हैं 1 लाख हैं, वो जितने भी बंदे हैं, उन लोगों को जब तक बहरिया एकोमोडेट नहीं करेगा, जब तक उनको ख़त्म नहीं की, उनको तरीके से उनको आप कंपनसेट नहीं करेंगे, आप उन्हें एडजस्ट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के अंदर, तब तक आप अपने लिए बिला वजह का एक ऐसा आपने इशू पाला हुआ है जो आपके लिए मसला बनता चला जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये बढ़ता रहेगा। और क्योंकि जिस बंदे के 5 लाख डूबे हुए हैं, जिसके 50 लाख डूबे हुए हैं आपके साथ, वो ऑब्वियसली बैड माउथिंग भी करेगा। आजकल सोशल मीडिया है, उसके पास बहुत से प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल हैं, और फिर वैसे भी एक ज़्यादती वाली बात भी है। तो अब हुआ ये था कि एक तो बहरिया ने यहाँ पे, चूँकि एक बहुत अच्छा टाइम उस वक्त आ गया यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के बाद जो मैं देखता हूँ जो मेन काम हुआ था बहरिया टाउन के अंदर, वो हुआ था जी मर्जिंग के अंदर। चूँकि वो तमाम क्लाइंट्स जिनके प्लॉट चले गए थे इन्वेस्टर्स के आउट ऑफ बाउंड्री, उन तमाम क्लाइंट्स को उठाया, प्राइवेट में बहुत से कमर्शियल्स आ गए सामने और उनको बीच में एडजस्ट करते आए। वो मर्जिंग होते आई, प्राइवेट बिल्डर ने वहाँ पर काम कर दिया। बहरिया ने खुद बहुत ज़्यादा कुछ स्टेप नहीं लिए उसको करने के, जबकि वो कर सकता था। मैं समझता हूँ मलक रियाज के इतने मसल्स हैं, बहरिया टाउन के इतने मसल्स हैं कि बहरिया के चाहे तो अपने तमाम इस तरह के जितने भी उनके जो इफेक्टिव्स हैं उनको वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से अकोमोडेट कर सकता है, किसी भी प्रोजेक्ट में कर सकता है, और जिससे कि उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो उनकी काम करने की कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी उनकी।
दूसरा ये कि एक और इशू जो मुझे लग रहा है कि अभी बनेगा और अनकरीब बनने वाला है, वो इशू ये है कि वो जो सारे क्लाइंट्स जिन बेचारों ने वहाँ पे सफ़र किया था बहरिया टाउन के साथ और आपने उनको मर्ज करवाया था प्राइवेट बिल्डर्स के साथ, उन प्राइवेट बिल्डर्स को भी आपने काबू करने के लिए कोई ऐसे सख्त किस्म के बायलॉज नहीं बनाए। अब हुआ यह है कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट बहरिया टाउन कराची के अंदर लॉन्च हुए, मार्केट हुए, जिन पे काम ही शुरू नहीं हो सका, जिनकी डिगिंग भी नहीं हो सकी। बहुत से ऐसे केसेस सुनने में आ रहे हैं जहां बिल्डर भाग गए हैं, जहां बिल्डर लोगों को फेस नहीं कर पा रहा, जहां पे ऑब्वियसली उसके पीछे बहुत सी रीजंस हैं कि जी अब मार्केट में इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, उसने कॉस्ट में चीज़ ली नहीं थी, मर्जिंग की कैलकुलेशन लोग नहीं कर सके कि मैं 40% 30% माइनस की मर्जिंग को मैं किस तरह से बहरिया से एडजस्ट करूँगा। वहाँ पर कई लोगों की अंडरस्टैंडिंग गलत हुई है। कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। सरिया जिस कीमत पे आपने अगर माल बेचा था किसी भी बिल्डर ने कोई 7,000 रुपये के ऊपर 6,000 रुपये के, वो बेचारा तो अब कभी बना के दे ही नहीं सकता, अपने उस प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं कर सकता। तो ये वाला जब सिनेरियो अभी मार्केट में आएगा और वो क्लाइंट जो जब सामने आके रोएगा बेचारा कि यार मैं पहले प्लॉट्स में फंसा या इन चीज़ों में फंसा, अब मेरे साथ जो है वो बहरिया के प्राइवेट बिल्डर ने ये सारा काम किया है। आई एम श्योर कि इसके बारे में मलिक रियाज साहब, अली रियाज साहब, शाहिद कुरैशी साहब इसके बारे में कुछ सोच रहे होंगे। एटलीस्ट ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो ये वाला टाइम आने वाला है इससे बचाया जाए बहरिया टाउन को। बहरिया टाउन पाकिस्तान का एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, एशिया के लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स है। इससे एक इंसान ने बिल्कुल ग्राउंड से काम शुरू किया और वो इतनी तेज़ी से ऊपर तक गया कि वो 30-40 साल के अंदर एशिया का एक बहुत बड़ा डेवलपर बन के सामने आ गया। और वो जो भी काम कर रहा है वो नेक्स्ट लेवल कर रहा है, उसका कोई मैच नहीं हो पा रहा। उसका आपके बावजूद के DHA बहुत बड़ा इदारा है, बावजूद के बहुत से प्राइवेट बिल्डर्स बैठे हुए हैं, बट बहरिया टाउन जहाँ भी लॉन्च होता है, जो भी काम करता है, वो बहुत तरीके से करता है। हमें वहाँ पे एक सिस्टम नज़र आता है, बट यही सिस्टम जब वो आता है अपने इन इफेक्टिव्स को संभालने के लिए या अपने बिल्डर्स को कंट्रोल करने के लिए, वहाँ न जाने वो क्यों वीक हो जाता है। अगर आप एक पार्क मैनेज कर लेते हैं, आप एक रोड मैनेज कर लेते हैं, तो आपसे एक बेसिक जो बिल्डर वाला आपका जो एक है वो क्यों मैनेज नहीं हो पा रहा। आपने बिल्डर्स को क्यों बाउंड नहीं किया, आपने एस्को अकाउंट्स के मॉडल क्यों लॉन्च नहीं किए बहरिया टाउन के अंदर। कसम से अगर ये ले आते, आप ना भी लीज देते, आप कुछ ना करते, बहरिया सिर्फ ये कर देता कि जी मैं ये अपने तमाम जो बिल्डर्स हैं, जो भी प्रोजेक्ट बिक रहे हैं, ये मेरे साथ एस्क्रो अकाउंट खोलेंगे और ये जिस तरह अपनी डेवलपमेंट करेंगे उसी तरह मैं इनको पेमेंट रिलीज़ करूँगा। क्लाइंट पैसे देता बहरिया टाउन के अकाउंट के अंदर, बहरिया टाउन उस अकाउंट पेमेंट्स को अपने पास रोक के रखता, बिल्डर को पेमेंट देता, उसी हिसाब से उससे काम करवाता, लोगों को चीज़ें नज़र आती। बट हुआ ये है कि अब वो एक सिनेरियो बहुत बड़ा बनने वाला है। और जो होता ही है कि जब देखें पूरा पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में ग्लोबल विलेज बन गई, लोग बहुत कनेक्टेड हैं आपस के अंदर। अब जो चीज़ें यहाँ पर होंगी या पेशावर में होंगी, उसका इम्पैक्ट कराची में आएगा, जो कराची में होगा उसका इम्पैक्ट आपको पेशावर में फ़ील होगा। तो ये जो इफेक्टिव्स का मैटर है, इसको मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द इनको बैठना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए तमाम चीज़ों को, क्योंकि ये जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं ये आगे चीज़ों को ख़राब करती हैं। और दूसरा ये कि अपने जो ब्रोकर हज़रात हैं, जो काम करने वाले लोग हैं बहरिया टाउन के अंदर, उनको थोड़ा सा एजुकेट किया जाए, उन्हें कोई सिस्टम दिया जाए काम करवाने का, कोई लाइसेंसिंग ओपन की जाए कि भाई आप बहरिया से काम कर रहे हैं, ये लाइसेंस हैं, आप रखें 10,000 की लाइसेंस फ़ीस रखें, 15,000 की लाइसेंस फ़ीस रखें, उसकी बेसिस पे आप लाइसेंस कैंसिल करें लोगों के। आप बोलेंगे अगर किसी ने बहरिया से डील करनी है, बहरिया के ब्रोकर से डील करनी है, वो बहरिया की वेबसाइट पर जाए, वहाँ जाके पहले उस ब्रोकर का लाइसेंस चेक करें, देखे कि वो वाकई तो ब्रोकर है, को ब्रोकर है, कोई भी बंदा है, वो भले कोई डॉक्टर साहब है, वो चाह रहे हैं मैं बहरिया में काम करूं, बिल्कुल ठीक है जी, आप लाइसेंस लें, एक छोटी सी एक फॉर्म होगा, ट्रेनिंग होगी, उनको समझाया जाए कि भाई ये सब कुछ आपने करना है, इस अंदाज से डील करेंगे, पेमेंट्स की फलां चीज़ है और आपने ये पूरा डेटा वहाँ देना, उनकी रेटिंग करवा लीजिए। मतलब आपके इस तरह से बहुत से अच्छे काम करने वाले जो बेचारे छुपे हुए हैं, जिन्हें जो सीधा काम करते हैं उनको लोग मिलते नहीं हैं, ये बदकिस्मती है। और जो गेमर होते हैं उनके पास लाइनें लगी होती हैं काम की। तो वजह यही है कि ये लूप होल्स हैं बीच में, जो मैं समझता हूँ कि बहरिया टाउन जैसा एक बहुत बड़ा इदारा, बहुत सिस्टमेटिक इदारा, इसको बहुत इजीली बैठ के एक सिस्टम डेवलप करके इस तमाम चीज़ों को मैनेज कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर इस शोबे में भी एक नई मिसाल कायम कर सकता है। सर अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो देखने का शुक्रिया। कोई कमेंट्स हो, कोई बात करनी हो तो प्लीज़ आप उसमें मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।